हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम एक डाउट डिस्कस करेंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का। ठीक है, तो उनका डाउट ये है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को बताइएगा प्लीज, क्योंकि आपने कराया नहीं है लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैट्रिसेस के। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। तो देख लीजिए एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का क्वेश्चन जो कह रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपकी पी और ये आपकी क्या है, मैट्रिसेस है। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ठीक है, तो उससे पहले ना आप क्या करिए, मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिए। x का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 by n। y का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 by k। z का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 by p। और w का जो ऑर्डर है वो है n by 3। इसी तरीके से p का जो ऑर्डर है वो है p by k। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that py plus wy will be defined are। ठीक है, मतलब py wy पे ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है, मैट्रिसेस दे रखी है, तो n, k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे जहां पे ये आपकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी py प्लस wy की वैल्यू डिफाइन होगी। देखते हैं, चलिए। py प्लस wy, देखिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है मैट्रिसेस। मैंने आपको बताया था, अगर आपने ढंग से प्रॉपर्टीज वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा होगा मैट्रिसेस का, तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब उनके ऑर्डर में एक कंडीशन फॉलो हो। वो कंडीशन क्या है, देखिए p का ऑर्डर कितना है, p का ऑर्डर है p बाय k। इसी तरीके से y का ऑर्डर कितना है, 3 बाय k। तो देखिए कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो। दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होंगी जब एक का कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल होगा। तो यहां पे k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट उनका ऑर्डर आता है वो रिमेनिंग जो वैल्यूज बचती हैं वही होता है। यानी इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, p बाय k होगा। py का जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिसेस आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो p बाय k होगा। यानी k की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, तो आप यहां लिख सकते हैं p बाय 3 होगा उसका ऑर्डर। ठीक है, अब इसी तरीके से wy के लिए बात करते हैं। w का ऑर्डर है n बाय 3 और y का ऑर्डर है कितना, 3 बाय k। तो कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो, ओके हैगी। अब जो फाइनली मैट्रिसेस आएगी wy को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू k। n इंटू k यानी k की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, तो n बाय 3। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, n बाय 3। इसका ऑर्डर कितना है, p बाय 3। देखो दो मैट्रिसेस जब भी कभी प्लस होती है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि इनका ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इनका ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी 3 की वैल्यू 3 के इक्वल, p की वैल्यू n के इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू n होगा और k की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3 आई। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर? यस सर, ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n। बाकी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आपको बोला गया हो। ठीक है, तो इसका ए जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा 21 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z इज। ठीक है, आपसे कहा गया कि जो ऑर्डर होगा 7x minus 5z का, उसका ऑर्डर बताओ। p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू किसके दे रखा है, p के दे रखा है। ठीक है, कोई नहीं भाई, आपको पता है कि 7x minus 5z। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ये स्केलर है। क्या है ये, स्केलर है। स्केलर को जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स ही आती है। क्या आती है, एक मैट्रिक्स ही आती है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही आएगी। इस x का ऑर्डर कितना है, इस x का ऑर्डर देखिए कितना है, 2 बाय n है। कितना है, 2 बाय n है। ओके, इस z को कितना था ऑर्डर, इस z का ऑर्डर था आपका 2 बाय p। कितना था, 2 बाय p।
मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि दो मैट्रिसेस ऐड भी तभी होती हैं, सब्ट्रैक्ट भी तभी होती है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब ये है, ये होना चाहिए अगर 2/2, तो ये भी मैट्रिसेस क्या किसकी हो, 2/2 ऑर्डर की हो। अगर ये 2/3 है तो ये भी क्या हो, 2/3 हो। तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू p। आपको बोला ही हुआ है ऐसे कि n इज इक्वल टू किसके है, p के। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसके दो ऑर्डर हो सकते हैं। पहला दो ऑर्डर क्या हो सकता है, 2/n, ये भी हो सकता है। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, 2/p, क्योंकि भाई p की वैल्यू n के इक्वल है। अगर मैं n की जगह यहाँ p लिख दूं, ये भी ऑर्डर सही माना जाएगा, और p की जगह n लिख दूं, ये भी ऑर्डर सही माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन देख लीजिए, अगर ए बी सी के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये वाला ऑर्डर दे रखा है, नहीं ये नहीं है। क्या ये दे रखा है, हाँ जी ये दे रखा है। क्या ये है, नहीं जी ये नहीं है। डी, ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 21 और 22 क्लियर हुआ होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यस, हमें अच्छा लगा आपने हमारी वीडियोस को आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब